कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 28 सितंबर। कोट आपके सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह डेमोक्रेसी नहीं अपितु डीमन क्रेजी अर्थात आसुरी मूर्खता है। सभी असुर और गुंडे एक साथ एकत्र हुए हैं और जैसे तैसे वोट लेकर सीट पर बैठ गए हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना है। मायापुर 28 सितंबर 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है क्योंकि कल आपने 5 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। 16, 17, 18, 19, 20। उस वजह से आपकी क्लास जो है वो एडवांस में चल रही है। यानी कि आज है 23rd, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 28 को, जो आप पढ़ने वाले थे वो वाला। तो जैसा कि प्रभुपाद जी के कोर्ट में भी असुर स्वभाव वाला के बारे में बताया थोड़ा सा, कि किस तरह से आजकल के जो नेता है वो असुर प्रवृत्ति वाले हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अध्याय 16 हम शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव और देवासुर संपद विभाग योग। इसमें कुल 24 श्लोक है। 24। तो ये जो तात्पर्य है ये काफी ज्यादा लेंथी है, तो आपको इसी में कवर करवा दिया जाएगा। मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, उसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो पहले 3 श्लोक जो हैं ये एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। माता जी पढ़ो, आयो। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। भगवान अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण 15वें माता जी। अध्याय के प्रारंभ माता में जी अभी इस मैंने बोला भौतिक कि जगत में। तात्पर्य नहीं पढ़ना है। हरे कृष्ण। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। अभी बोला मैंने, ठीक। क्योंकि तात्पर्य काफी लेंथी है। और या तो अगर तात्पर्य पढ़ना है तो फिर आज सिर्फ तात्पर्य पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन फिर मैं कल करूंगी, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा। ठीक है। ये देखो बहुत ज्यादा है। डिवोटी से ही पूछ लेते हैं कि क्या करना है ना। 1 मिनट। हरे कृष्ण। आप भक्तजन क्या चाहते हैं? तात्पर्य पढ़ना है या सीधा एक्सप्लेन कर दूं? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं माता सारे जी पॉइंट्स कवर कर लूंगी। हरे तात्पर्य कृष्ण की माता जी। एक्सप्लेनेशन कर माता दीजिए जी माता जी। सीधे ही आप एक करवाइए। जना बोलो, एक जना बोलो, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक एक जना बोलो। माता जी, वैसे मेरे को तो ये लगता है कि तात्पर्य तो करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने अगर परपट दिया है तो उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, तभी तो तात्पर्य लिखा है ना। तो ठीक है, चलो तात्पर्य आज तो करना ही तात्पर्य पढ़ चाहिए। लेते हैं। अनिल प्रभु जी, बाकी और 25-26 लोग हैं, आप अपना अपना विचार रखो ना, एक एक करके बताओ क्या चाहती है। अच्छा, जो लोग हाँ जी चाहते हैं कि माता जी, तात्पर्य तात्पर्य पढ़ो कर वो दो। लोग
एक तो आप लोगों के घर में ना रसोइयों में शोर होता है, तभी भी आप लोग म्यूट नहीं करते हो अपने आप को। जो लोग चाहते हैं तात्पर्य पढ़ो वो लोग हैंड रेस करो। जो लोग चाहते हैं तात्पर्य नहीं पढ़ना है वो लोग कुछ और भेजो। 3 लोग कह रहे हैं कि तात्पर्य पढ़ना है, सिर्फ 3 लोग कह रहे हैं तात्पर्य पढ़ना है, 4 लोग कह रहे हैं तात्पर्य पढ़ना है। ठीक है, अभी आप लोग हैंड डाउन कर लो। आप लोग हैंड डाउन कर लो। जो लोग कहते हैं कि तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, अब वो लोग हैंड रेस करो। जो लोग कहते हैं तात्पर्य पढ़ने की नहीं है, अभी एक्सप्लेन कर दो सीधा, वो लोग हैंड रेस करो। जो लोग कहते हैं तात्पर्य नहीं पढ़ना है, हैंड रेस करो। 3, 2। कईयों ने दोनों किसी में भी हैंड रेस नहीं किया। ये प्रभु जी डिजिटल हैंड रेस करो ना सीधा। अब ऐसे फोटो ऑन करके करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हैं। 7 लोग, 8 हो गए हैं। 8 हो गए। ओके। तो मेजोरिटी जो है वो यही चाहती है कि ना तात्पर्य ना पढ़ा जाए और सीधा रीड किया जाए। चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। देखो, अगर हमने आज तात्पर्य रीड किया ना, तो खाली आज तात्पर्य ही पढ़ेंगे, फिर हम एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। एक तो ये है। ठीक है, ऐसे कर ले। मंजूर है, बोलो। चैट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हो। अगर किसी को हैंड रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो चैट बॉक्स में भी लिख के दे सकता है। क्योंकि आपको अनम्यूट करो तो आपके घर से भी शोर आता है, आपको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ नहीं आती है ऐसे में। ठीक है, अगर हम तात्पर्य आज पढ़ेंगे तो फिर हम सिर्फ तात्पर्य ही पढ़ेंगे, फिर हम आगे नहीं पढ़ेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि तात्पर्य 5-6 पेजेस का है। चैट बॉक्स में लिखो। अब हैंड वाला हो गया हुआ, अब हैंड रेस करने का कोई फायदा नहीं है। कई लोग 2-2 बारी हैंड रेस करेंगे, उसमें भी पढ़ाऊं पिद्दे की तरह, वो नहीं करना है। दिस इज नॉट क्रिकेट का मैच कि उधर से भी टीम से खेल लो, उधर से भी टीम से खेल लो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, लिखो कमेंट सेक्शन में क्या चाहते हो, लिखो। मैं आराम से पूछ रही हूँ, लिखोगे तो ही चलेगा ना आगे। पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तभी ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दोनों दोनों साइडों का टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज। एक मैसेज आ गया कि तात्पर्य रहने दो। मेजोरिटी यही कह रही है कि तात्पर्य रहने दो। एक ने बोल दिया तात्पर्य पढ़ना है। ठीक है, फटाफट लिखो। यस, जिसने तात्पर्य पढ़ना वो यस लिखो, जिसने तात्पर्य नहीं पढ़ना वो नो लिखो। इतना ही कर लो। एक लिखे माता जी, जो आपको ठीक लग रहा है आप वही करो। तो मैंने आपके ऑप्शन छोड़ा है, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा है। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं वो यस लिखो, जो नहीं पढ़ना चाहते वो नो लिखो, सीधा छोटा छोटा। यस वाले वाई लिखो, नो वाले एन लिख दो, बस इस तरह से लिख दो। मैंने एवरीवन किया, क्या किया, एवरीवन नहीं किया। माता जी एज यू विश, एक दो और मैसेज आ गया एज यू विश वाले। नो। अब नो के मैसेजेस आ रहे हैं ज्यादा। तो माता जी तात्पर्य वाले मैक्सिमम डिवोटी जो ना वो नो वाले हैं। नो वाले कह रहे हैं कि तात्पर्य नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, फिर हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। पेज नंबर 1 पे चले जाएंगे सीधा। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको इस अध्याय का, कि भगवान जो है इसमें ये 3 श्लोक हमने पढ़े, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, 16.1 से लेके 3 तक। 16वें अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है। 16वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक है। इन 3 श्लोका में भगवान जी ने 26 यानी कि 26 दैवीय गुणों के बारे में चर्चा की है। दैवीय गुणों को बताया है कि क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, यानी दैवीय गुण वाले कौन से होते हैं, दैवीय गुण कौन से होते हैं, और ये गुण किन किन कैटेगरीज के हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर भगवान आसुरी गुणों के बारे में भी इस अध्याय में बताने वाले हैं। उसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, अच्छे से डिटेल में जो है भगवान उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आसुरी गुण और देवीय गुण, तो इसमें 16वां अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, आज जो मतलब हम पढ़ने वाले हैं 26 गुणों के बारे में। 26 गुणों के बारे में। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ना जो 26 दिव्य गुण है बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो हमें दूसरों के दोष नहीं देखने, अपने देखने चाहिए। बट हम उल्टा करते हैं, हम कई बार दूसरे के लिए जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील बन जाते हैं। तो इस चीज से हमको थोड़ा सा बचना है। ठीक है, और ये दूसरी चीज ये भी है कि जब भी मैं ये अध्याय पढ़ाती हूँ, आपको पता होगा कि मैं बताती हूँ चेक बॉक्स है एक तरह का, कि आपको आप इसमें अपने आप को चेक कर सकते हो, मैग्नीफाई करके देख सकते हो कि आपके अंदर आसुरी गुण कितने हैं, आपके अंदर दैवीय गुण कितने हैं।
दैवी गुण अगर कम है तो उसके ऊपर वर्क करके हम उसको बढ़ा सकते हैं, दैवी गुण अगर है तो उसको माइनस करके रिड्यूस करके हम उसको टोटली जीरो के ऊपर धीरे धीरे करके ला सकते हैं। फिर भी जिसको लगता है कि नहीं हो सकता, नहीं होता, तो वो डेली ये 26 गुण जो है इसका पाठ करेगा, पढ़ेगा डेली। अध्याय को अगर आप पढ़ोगे और 12वां अध्याय जो हमने पढ़ा था उसको डेली पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ये जो 26 दिव्य गुण है ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो गुण है बेसिकली ये आपके उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वर्ण आश्रम धर्म जो हम देखते हैं ना, उसके ऊपर बेस्ड है ये, जो वर्ण आश्रम धर्म देखते हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं बेसिकली। इसमें जो पहली तीन क्वालिटीज हैं वो सन्यासी के लिए हैं। जैसे है ना, श्री भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, तो पहली तीन क्वालिटीज कौन कौन सी होगी? निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ये तीन कैटेगरीज जो हैं ये सन्यासियों के लिए हैं। यानी कि निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये सन्यासी के लिए गुण बताए गए हैं। फिर है दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता। दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, ये तीन क्वालिटीज जो बताई गई हैं ये बताई गई हैं गृहस्थ लोगों के लिए। फिर है जी वेदाध्ययन, ये है ब्रह्मचारी के लिए। ठीक है, वेदाध्ययन ब्रह्मचारी के लिए। तपस्या, ये है वानप्रस्थ के लिए। ठीक है, वर्णाश्रम आप लोगों ने पढ़े हुए, ये है वानप्रस्थ के लिए। साथ साथ बता रही हूं मैं, वानप्रस्थ के लिए। तो ये होगी आश्रम वाली क्वालिटीज की, आश्रम की क्वालिटीज। अब आती है वर्ण की क्वालिटीज। तो सबसे पहले हमारा में क्या आता है? ब्राह्मण वर्ण होता है ना, चार वर्ण है ब्राह्मण। तो इसीलिए सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा, वेंशन में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, ये सारा, लज्जा, संकल्प, ये सब गुण ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। ठीक है, यहां तक ये सब गुण ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। ये सब गुण किसके अंदर होने चाहिए? ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। फिर उसके बाद है तेज, क्षमा, धैर्य। तेज, क्षमा, धैर्य, ये जो गुण है ये होने चाहिए क्षत्रियों के अंदर, ये उनकी क्वालिटीज हैं। फिर है आपका पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ठीक है, पवित्रता और ईर्ष्या से मुक्ति, ये वैश्य की क्वालिटीज हैं। फिर है सम्मान, पवित्रता और ईर्ष्या, फिर है सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये शूद्र की क्वालिटी है, शूद्र का गुण है ये। तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, पहले हुआ था। ये शूद्र के लिए सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये शूद्र के लिए क्वालिटीज बताई है। तो इन क्वालिटीज को इस तरह से डिवाइड किया गया है। लेकिन जो दिव्य स्वभाव वाले भक्त होते हैं, जो दैवी गुणों वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, और ऐसा करूंगी मैं ना, दो वीडियोस डालूंगी इसका। एक जो मैंने पिछले से पिछले साल पढ़ाया था वो भी डाल दूंगी, उसमें शायद थोड़ा सा अलग कंटेंट मिलेगा आपको श्रवण करने के लिए, वो भी मैं डाल दूंगी आज। और आज जो हम करने वाले हैं उसमें तो क्लास में आप मौजूद हैं ही हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे। तो अभी जो बताने वाली हूँ ये मतलब इसमें क्या है, प्रभुपाद जी के तो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी क्वालिटीज 26 के 26 दैवी गुण जो है ना वो पाए जाते थे। तो सबसे पहला क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर। अभयम, अभयम का मतलब क्या है? व्यक्ति जो है निर्भय होना चाहिए। और प्रभुपाद जी का नाम भी क्या था? है ना, अभयम, अभय था ना, अभय अभय चरणारविंद भक्ति रे निवारण। भजोरो। माता जी गाना एक लाइन, माता जी जब मैं माता बोल, जी यहाँ पे तात्पर्य में, हाँ एक लाइन बोला है, पूरा गाना नहीं बोला, एक लाइन बोला है ना। भज हो रे मन। भज हो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो निर्भयता सबसे पहली क्वालिटी आ रही है। तो जो सन्यासी होता है उसको कैसा होना चाहिए? निर्भय होना चाहिए, उसको किसी से भी डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वो डरपोक नहीं होना चाहिए, वो निर्भय होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी के अंदर है। उसमें बेसिकली मतलब क्या है कि सन्यासी के अंदर विश्वास होना चाहिए कि मुझको पालने वाला कृष्ण भगवान है। जो निर्भय होगा वो कौन होगा? जो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर सरेंडर होगा, जिसने शरणागति पूरे पूरे तरीके से ली होगी, उस व्यक्ति को कभी भी डर नहीं लगेगा।
मतलब सन्यासी यूजली जो होते हैं पहले पहले कहाँ जाते थे, अंधेरों में, गुफाओं में, अकेले, जहाँ पे सांप बिच्छू भी हैं, जहाँ पे जंगल में शेर भी हैं, भालू भी हैं, खतरनाक जो क्या बोलते हैं जानवर होते हैं, उनसे भी नहीं डरना। है ना, अंधेरा है, अंधेरा, उसको विश्वास होगा भले ही चारों तरफ अंधेरा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, यहाँ रहकर भी मेरा पालन पोषण भरण पोषण होगा, क्योंकि मेरे पालन करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ये विश्वास होता है उनको। तो तब जाकर के व्यक्ति जो है निर्भय हो पाता है। अदरवाइज वो सोचेगा, है मैं घर छोड़ दूंगा तो मुझे खिलाएगा कौन, मैं रहूंगा किधर, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बीमार पड़ गया तो मेरे को दवाई कौन लेकर देगा, मुझे अस्पताल कौन लेकर जाएगा, मेरा इलाज कौन करवाएगा। तो जो इस तरह से सोचेगा ना, वो फिर निर्भय नहीं हो सकता। तो इस सन्यासी का भाव होना चाहिए निर्भय। जैसे प्रभुपाद जी जब यूएसए में थे, तो वहां पर जब यूएसए में जा रहे हैं, वहां पर कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे, क्या खाएंगे, किधर सोएंगे, खाने पीने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। एक सैली अग्रवाल करके वहां दंपति रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा प्रभुपाद जी को रखने वाले हैं। प्रभुपाद जी आ गए यूएसए में, तो इन्होंने फिलहाल प्रभुपाद जी का वेलकम कर लिया कि हमारे पिताजी ने आपका नाम रिकमेंड किया था, ये लो अब आप यहाँ पहुंच गए हो, आगे आप अपना देख लीजिए कि अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे संभालेंगे। नहीं पता उनको, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी एक कार्गो शिप के अंदर यूएसए में पहुंचे और वहां पर अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का आगे मिशन संदेश पहुंचाने के लिए जो थे वो पहुंचे। तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी की निर्भयता है। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी हो गया, कितना सारा उनपे हुआ है ना, हमने पहले भी चर्चा किया कि किस तरह से एक अंग्रेज ने प्रभुपाद जी के ऊपर अटैक भी किया। वो नशेड़ी था, नशे में उसको पागल हुआ था, उसको पता नहीं चलता था, अटैक करने आ गया प्रभुपाद जी पे। तो प्रभुपाद जी ने कितनी चीजें जो है, कितना कुछ जो है सहा है। मतलब एक बारी प्रभुपाद जी को भूख लगी थी और उन्होंने दवाई खानी थी, तो टैक्सी से वो कहीं जा रहे थे, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, खाली पेट दवाई भी नहीं खा सकते, 70 70 72 की साल की एज में। तो उन्होंने पूछा कि ड्राइवर ने बोला, ड्राइवर के पास एप्पल था, प्रभुपाद जी ने देखा उसके पास गाड़ी में एप्पल पड़ा हुआ है। प्रभुपाद ने बोला, मैं एप्पल, मुझे एप्पल दोगे? तो उसने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने एप्पल लिया, पहले खुद टक लगा लिया, मतलब टक लगा लिया, मतलब पहले खुद दांतों से काट कर खा लिया। उसके बाद कहता है, आधा खाने के बाद कहता है, ये लो स्वामी जी, नाउ यू कैन हैव इट। तो प्रभुपाद जी उसका जूठा सेब खा रहे हैं, साधु संत होकर। और अंग्रेजों को आपको पता है सारी चीजें खाने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो भी खाया। ठीक है, जहां पे प्रभुपाद जी रहते हैं उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी अपने प्रसादम की चीजें रख रहे हैं कि भाई मैंने खाना ये पकाना है, मैंने भोजन ये पकाना है, मैंने भगवान जी को ये भोग लगाना है। उसी फ्रिज के अंदर कटी हुई जानवरों की बाजू, टांगे वांगे भी पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, मतलब कि अब जैसे हम लोगों को क्या बोला जाता था कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना, बिकॉज हमारे ऊपर ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम बड़ी जल्दी उनके रंग में रंग हो जाएंगे। है ना, संगत की रंगत हमारे ऊपर बड़ी जल्दी चढ़ती है, लेकिन साधु संतों के ऊपर नहीं चढ़ती है। ऐसी एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि प्रभुपाद जी मैं ना, अ, उसने नया नया प्रचार करना शुरू किया ना, मतलब क्या बोलते हैं आपका, हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं प्रभुपाद जी की टीम, तो वो भी साथ में चला हुआ था। तो अब वो जाके ना एक क्या बोलते हैं उसको, जहाँ शराब पीते हैं, क्लब क्लब बोलते हैं, बियर हाउस, बियर बार, जहाँ बियर बार क्लब, वहां पे जाके ना वो खड़ा होगा कि मैं यहाँ पे प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं भी यहीं का व्यक्ति हूँ, मैं भी यहीं से बाहर आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसको मना किया कि वहां जाके नहीं प्रचार करना है, ये ना हो कि तू वापस शुरू हो जाए पीना। तो प्रभुपाद जी को मालूम है इस चीज का कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके डिसाइपल्स जो हैं या जो भी नए नए भक्ति में जुड़ रहे हैं, उनके ऊपर असर होगा कि नहीं होगा, वो उनको अच्छे तरीके से पता है। एनीवेज ये निर्भयता वाले पॉइंट नहीं थे, दो तीन जो मैंने आपको बताए। ठीक है, बट ये ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको किसी अध्याय में बताया हुआ, तो मेरे जहन में आ गया तो मैंने कर दिया। लेकिन निर्भयता में यही है कि प्रभुपाद जी निर्भय रहे। उनको कुछ नहीं पता था, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, टाइपराइटर चोरी हो गया, काम कैसे करूंगा, फिर भी वो पहुंचे हैं, जेब में पैसे नहीं है, है ना, तभी भी वो पहुंचे हैं। तो पेरिस में ऐसा हुआ था कि पेरिस में जो मंदिर था ना, उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि मंदिर जो है वो हमने किराए की जगह ली हुई है, अब उसका रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, मकान मालिक आता है बार बार पैसे मांगता है, हम क्या करें। प्रभुपाद जी ने बोला, तुम लोग कीर्तन करो और तुम्हारा मंदिर का ये सारा भरण पोषण जो तुम्हारे मंदिर का है उसी से चल जाएगा। कृष्ण पर निर्भर रहो और बिल्कुल भयभीत नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है कि किराया कहाँ से निकलेगा, मकान मालिक बेइज्जती करेगा या सामान बाहर फेंकेगा, टेंशन नहीं लो, सिर्फ कीर्तन करो, अपने आप पैसे पहुंचेंगे। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी के कहने के ऊपर कीर्तन करना शुरू कर दिया, हारमोनियम बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और खिड़की से क्या हुआ, मंदिर जो है ना, मतलब वो पेरिस वाला मंदिर ऊंचाई पे है थोड़ा, मतलब मंजिल वाला मंदिर है स्टोरीज पे।
तो वहां पर ऊपर खिड़की के ऊपर वहां पर पाउंड्स उड़ते हुए आए, वो खिड़कियां खुली, खिड़की के अंदर पाउंड्स गिरकर आ गए अपने आप उड़कर। अब उन्होंने गिने, तो गिनने के बाद पता लगता है कि उतने ही पाउंड्स है जितना मकान मालिक का किराया है ना, हरी बोल वाली बात। तो उतना ही, जितना चाहिए उतना ही उनको पाउंड्स खिड़की से उड़कर उनके पास पहुंच गए। तो कृष्ण जानते हैं वास्तव में कि कृष्ण जो है वही भरण पोषण करने वाले हैं। जो व्यक्ति ये मानता है इस बात को कि मेरा पालन पोषण करने वाला कृष्ण भगवान है ना, क्या बोलते हैं, चींटी को कण भर हाथी को मण भर देता है भगवान। तो वो दयानिधि है, सबकी सुधि लेता है भगवान, तो वो तो नास्तिकों की भी सुधि लेता है, तो क्या वो भक्तों की नहीं लेगा, साधु सन्यासियों की नहीं लेगा? ऑब्वियसली लेगा। तो ये पहली क्वालिटी है निर्भयता। तो प्रभुपाद जी निर्भय है। दूसरी है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को पता लग रहा है ना, मैं कहाँ साथ साथ में बता रही हूँ, हाईलाइट ही नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? चलो छੱਡ दो। आत्मशुद्धि यानी सन्यासी जो है हमेशा आत्मशुद्धि को लेकर अग्रसर रहता है। और प्रभुपाद जी आत्मशुद्धि में विशेष रूप से हाईलाइट कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है ना, इससे आत्मशुद्धि कम हो जाती है। जितना ज्यादा औरत आदमी आपस में मिलेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। प्रभुपाद जी बोलते थे, बॉयज आर गुड, गर्ल्स आर गुड, बट व्हेन दे आर टुगेदर दे बिकम बैड। लड़कियां भी अच्छी हैं, लड़के भी अच्छे हैं, पर जब दोनों साथ होते हैं तब सारा काम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए स्त्री और पुरुष को रिस्पेक्ट का डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, बहुत अधिक आवश्यक है ये चीज करना। प्रभुपाद जी से ना एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद ऐसा क्यों होता है कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी सन्यासी लोग जो होते हैं ना, वो आते हैं, भक्ति भी करते हैं, मतलब सन्यास भी ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ना उनकी, अभी चलो थर्ड पढ़ाना, तो थर्ड वाला हम, चलो इस पे बात हो रही है, इस पे बात हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि कभी कभी सन्यासी गिर जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा क्यों होता है प्रभुपाद जी? तो कि हम देखा मतलब सन्यास लिया फिर गिर गए, ऐसा क्यों होता है? तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बेसिकली कई लोगों को सन्यास दिया था, फिर कुछ सन्यास छोड़कर चले जाते थे। एक बारी प्रभुपाद जी ने देखा, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को सन्यास दिया था। तो वो आदमी जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना बीच पर घूम रहा था, निक्कर पहन के, शॉर्ट पहनकर, अंडर शर्ट पहनकर, बनियान जो मतलब ऐसे पहनकर ना फिर रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला, ओए तुझे तो मैंने सन्यास दिया था। वो बोला, यस यस प्रभुपाद जी। तो वो कहता है, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय गर्लफ्रेंड, शी इज मोनिका। प्रभुपद कहते हैं, मोनिका, लेकिन मैंने तो तुमको संन्यास दिया था, तो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो तुम यहाँ पर अपनी। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, ऐसा क्यों होता है कि हमारी संस्था के अंदर भी कभी कभी ब्रह्मचारी सन्यासी, ये लोग जो है, मतलब वैराग्य छोड़कर, इन लोगों का पतन हो, मतलब पतन हो जाता है, ये छोड़ देते हैं, वैराग्य को छोड़ के ये सन्यासी का चोला उतार देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, एक्चुअली क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी जो है ना, जब माताओं से मिलने में हिचकते नहीं है, उस हिचक की अनुपस्थिति में, उसकी वजह से ही पतन होता है। तो स्त्री पुरुष आपस में बात करते हैं, लेकिन हिचक होनी चाहिए कि हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए उनको। जैसे आपने उदाहरण देखा है छोटा हरिदास का, है ना, छोटा हरिदास की एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर, जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। आपके लिए होमवर्क भी है ये, आप समझ लो यहाँ से, लेकिन तात्पर्य खुद रीड कर लेना। तो छोटा हरिदास ठाकुर ने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा आराम से हंसते खेलते एक माता जी से बात करी, वो भी बुजुर्ग माता थी, कोई ये नहीं था कि यंग औरत थी उसको देखकर हंसी ठिठोले में बात कर ली। बुजुर्ग औरत थी, उनके साथ बात कर ली, बट वो सन्यास आश्रम में थे ना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने माफी मांगी, इवन सीनियर डिवोटीज ने भी आकर बोला, हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं, आप प्लीज इसको माफ कर दो, ये भी बड़ा शर्मसार है, प्लीज इसको माफ कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने साफ कहा कि अगर आप लोग इसके लिए माफी का वो अपील लेकर आए हो ना, सॉरी की, तो प्लीज मेरे से उम्मीद मत रखना, सॉरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, या तो आप चले जाओ या फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने माफ नहीं किया, क्योंकि प्रकृति संभाषण है, क्योंकि प्रकृति के साथ संभाषण है, अपोजिट जेंडर से बात की, हंसकर की। उसके बाद उन्होंने त्रिवेणी में जाकर शरीर त्याग दिया, फिर उन्होंने एक डिवाइन फॉर्म मिली उनको, उन्होंने वो कीर्तन किया करते थे महाप्रभु के लिए, और महाप्रभु ने तब उनको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन महाप्रभु ने आने वाली जनरेशन के जितने भी सन्यासी हैं, उनके लिए एक मापदंड रख दिया, एक सेट कर दिया कि भाई गौड़ीय वैष्णव सन्यासी शुड बी द बेस्ट इन द स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड में पूरा बेस्ट होना चाहिए। इसलिए आत्म शुद्धि के लिए व्यक्ति को एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने एक और एग्जाम्पल दी है, बटर और फायर का।
स्त्री और पुरुष का तुलना किसके साथ की है? बिल्कुल मक्खन और अग्नि की तरह है, दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में पिघलेंगे ही पिघलेंगे। स्त्री जो है वो पुरुष की के लिए अग्नि का कार्य करती है, जो आदमी है वो स्त्री के लिए अग्नि का कार्य करता है। दोनों एक दूसरे के लिए मक्खन है, बटर है। तो बटर जो है जब वो अग्नि के संपर्क में आएगा तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा। तो भले ही बटर को हमने 50,000 साल के लिए, 40,000 साल के लिए, 50 मतलब इतनी तो खैर लोगों की उम्र भी नहीं होती, बट मान लो समझ लो कि इतना इतना पुराना बटर आपने फ्रिज में रखा हुआ है। फ्रिज में क्या, फ्रीजर में रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रिज से बाहर निकालोगे तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा, उसका स्वभाव है ना पिघलना। इसीलिए डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट उनको बना के रखना चाहिए, ये चीज बोली जाती है। ठीक है, आदमी और औरत का विशेष रूप से बताया जा रहा है। फिर है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी अगर इंद्रिय तृप्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गया तो उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए सन्यासी को आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। सन्यासी मीन्स द वन हु रोमांसिस विद फिलोसफी, जो सिद्धांत के साथ रोमांस करता है। यानी कि मान लो कि जब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम महापुराण खोले तो उसमें रम जाए, उसमें डूब जाए, उसके श्लोकों में वो डूब जाए। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जो कि आज गुरु गद्दी पे बैठते हैं, गौर गोविंद महाराज जी। वो जब श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रवचन देने के लिए जाते हैं ना, पहले वो 10 घंटे भागवत महापुराण पढ़ते हैं। 10 घंटे जब वो पढ़ते हैं, इसके बीच में ना वो कुछ खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना वो किसी से मिलते हैं, ना वो किसी से बात करते हैं। पूरा 10 आवर्स तक श्रीमद् भागवत महापुराण जिस चीज के ऊपर उन्होंने लेक्चर देना होता है उस पर डूब जाते हैं, पूरा रम जाते हैं, पूरा रम जाते हैं। फिर जाके वो लेक्चर देते हैं ए क्लास, फर्स्ट क्लास, क्योंकि पूरे तरीके से उसको वो घुस जाते हैं उसके अंदर डीप वे में। तो ऐसा व्यक्ति जो उसके श्लोकों में डूब जाए, उसके साथ उसके हृदय का स्वाभाविक कनेक्शन हो जाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर पाता है तो ऐसा व्यक्ति सन्यास को आगे सस्टेन कर पाता है। जैसे एक हमारे आचार्य बोलते हैं कि या तो किसी व्यक्ति की आसक्ति हो सकती है शास्त्रों में, या किसी की आसक्ति हो सकती है अपोजिट जेंडर की जांघों के अंदर। जिसकी आसक्ति अपोजिट जेंडर की जांघों में है उसकी शास्त्रों में कभी भी रुचि नहीं हो सकती। जिसकी शास्त्रों में रुचि हो चुकी है ऐसा व्यक्ति अपोजिट जेंडर के जांघों के प्रति रुचि नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए अगर चाहते हैं कि एक जगह से आसक्ति हटा ले तो दूसरी जगह से आसक्ति को विकसित करना पड़ेगा। अब कई लोग आज शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जैसे बड़े बड़े सन्यासी हैं दुनिया के अंदर आजकल, मैक्सिमम है जो पठन नहीं करते हैं, और वो भगवा कलर के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मतलब ऑरेंज कलर के सन्यासी वाला ड्रेस पहन के घूमते हैं। मान लो जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में अपना मठ खोल के रखा है, कमरे किराए के ऊपर दिए हुए पैसा लेते हैं बस, लेकिन कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, गेहुआ कलर का कपड़ा पहन के आईफोन चलाते हैं बस। तो इस प्रकार का जो सन्यास है वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता। प्रभुपाद जी ने एक और चीज तात्पर्य के अंदर हाईलाइट किया है कि अगर कोई इमेच्योरिटी में सन्यास ले लेता है तो ये अच्छा नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति प्रेशर में आकर अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेता है, लड़के बोले उसको यार ठीक है यार हमने भी लिया सन्यास, वो कहेगा यार मुझे लगता है कि मैं ना मतलब कि अभी मेरा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, सन्यासियों का जैसे होना चाहिए, मेरे को लड़कियों को देखकर कुछ होता है, मेरे को फीलिंग्स आ जाती है। वो कहेगा यार कुछ नहीं होता, एक आधी बार गलती तो होती है यार, हमसे भी हुई है, इट्स ओके, मुंह बंद रखो, चुप रहो, बताने की जरूरत थोड़ा होती है, सभी से गलती होती है, जवान कूना हो जाता है, लड़के लोग हैं हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ले सन्यास, इट्स ओके। तो इस तरह से अपरिपक्व अवस्था में प्रेशर में आकर सन्यास ले लिया, तो ऐसे में फिर उसको ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। सन्यास ले लिया तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उसका अनुशीलन करना चाहिए। किसी वैष्णव के पास जाकर अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उसे श्रवण करना चाहिए, फिर ठीक है, श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह से फिर उसको व्यक्ति जो है वो मैच्योर अवस्था में आ सकता है। आपने भले ही अपरिपक्व अवस्था में आपका जो है ये सन्यास ग्रहण किया आपने, लेकिन श्रवण करने से परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे। अदरवाइज उसको ज्ञान का अनुशीलन भी करना ही चाहिए, ज्ञान को बांटना भी चाहिए, लेकिन अगर इमेच्योर है तो दिव्य ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। तो ये 3 क्वालिटीज वक्त प्रभुपाद जी ने बताई है सन्यासी के लिए। अब क्वालिटीज जो है वो आ जाएगी गृहस्थ के जीवन वालों के लिए। ठीक है, दान सबसे पहले आ गया, दान ये चौथे नंबर की क्वालिटी जो है, दान, ये गृहस्थ वालों के लिए। गृहस्थ आश्रम वालों को दान देना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति कर्म इकट्ठे करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसको कभी झूठ भी बोलना पड़ता है ना। जैसे कई बार सुना होगा आपने स्त्रियों के मुंह से गृहस्थ जीवन में बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, बच्चों की खातिर बोलने पड़ते हैं, देवरानी जेठानी के बच्चे आपस में लड़ते हैं, कहते नहीं बहन मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, बहन तेरे बच्चे ने किया। फिर बच्चे तू चुप रहना, तुझे मैं बचा रही ना, आई विल सेव यू। तो फिर अंदर से माँ को पता होता है कि उसने ऐसे किया है, फिर भी उसको अपनी माँ जो होती है बच्चे का क्या बोलते हैं,
बच्चे को सपोर्ट करने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं 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 मेरा लड़का तो था ही नहीं, नहीं 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 इसने तो धक्का नहीं मारा आपके बच्चे को, मतलब कुछ भी बच्चों की लड़ाई में भी माँ बाप बीच में पड़ते हैं, तो घर गृहस्थी में छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति झूठ बोलता है। कई लेडीज होती हैं जिनको आदमी खर्चा नहीं देता है, तो वो क्या करती हैं, शॉपिंग करने जाएंगी, पति ने मान लो 1000 रुपया दिया कि सब्जी सुब्जी ले आना, आज मैं बाहर हूँ, मैं नहीं ला पाऊंगा, वो सब्जी वगैरह लेने के लिए आएंगी, 1000 रुपया दिया, सब्जी उनकी आई 300 रुपए की, बाकी वो बचा लेंगी, वो कहेगी ये महंगाई इतनी ज्यादा है, पैसे सारे लग गए, ये आपका लड़का ये लूट गया हुआ था मेरे साथ में, कहता ये लेकर दो वो लेकर दो वो खिलाओ, इसने तो सारा पर्स मेरा खाली करवा दिया वहां पे, मैं कह रही हूँ दुकानदार की दुकान के आगे लेट गया, लेट के बिछ गया पूरा, नहीं 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 मम्मा मम्मा मुझे लेके दो, मम्मा मम्मा मुझे लेके दो, सामान ले दो, इसने गेम ही इसने 600 रुपए की खरीद रही, ऐसा लड़का है ये। तो झूठ बोलना पड़ता है ना गृहस्थ जीवन में, इस तरह से इंसान चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बड़े तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं गृहस्थ जीवन में, लोग बड़े तरीके के झूठ बोलते हैं। ऑफिस में आदमी झूठ बोलता है, नहीं सर ये वाली फाइल जो थी ये तो मैं कर कर गया था, वो फाइल ही शायद पेपर पता नहीं उड़ गया है, पता नहीं पेपर किसी ने हटा लिया है, पता नहीं मिसप्लेस हो गया, पर मैंने सर काम किया था, चलो मैं दोबारा करके देता हूँ सर आपको। तो इस तरह से दफ्तर में आदमी भी झूठ बोलते हैं, बिजनेस में झूठ बोलते हैं, डीलिंग्स में झूठ बोलते हैं, पहले पहले उसको देने वाले थे अब आपको दे देंगे, हैं उसने ज्यादा दिया तो नहीं 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 अभी तो आपके साथ फाइनल नहीं ना हुआ था लेकिन हुआ हुआ था। इस तरह से कई झूठ बोलते हैं, ये करना पड़ता है, ये संसार के कार्य हैं जिनमें बेचारा व्यक्ति उलझा हुआ है। इसीलिए वो कर्म इकट्ठे करता है, उसका जो धन है उसके जो कर्मों की पूंजी है वास्तव में इट्स ए ग्रॉस मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज कर्मा। अगर इसका कुछ पार्ट वो दान नहीं करेगा तो ये जो कर्म उसने इकट्ठा किया है जॉब करके बिजनेस करके घर गृहस्थी के जीवन में झूठ बोल के, इससे उसका जीवन जो है भ्रष्ट होगा। वैसे बेसिकली मेन कमाई वालों के लिए है ये, बता दूं मैं क्लियर कर दूं, झूठ का तो मैंने एग्जांपल दिया कि औरतें भी झूठ बोलती हैं, बट मेन जो है ना ये उनके लिए है जो कमाई करते हैं, चाहे वो नौकरी वाला आदमी या औरत हो या नौकरी वाला या बिजनेस वाला आदमी या औरत हो, मेन उनके लिए है ये। अब जो औरत हाउस वाइफ है घर में बैठी है उसने तो आदमी को ये बोला ना कि ये चीज खत्म है चीज ला कर दो, राशन खत्म है राशन ला कर दो, बच्चे की स्कूल की फीस देने का टाइम आ गया फीस दो, वो तो मुंह से बोलेगी, वो तो उस वे में कर्म करने नहीं जा रही, बट मेन जो ये है ये उनके लिए है जो नौकरी करने जा रहा है बाहर, जो बिजनेस करने जा रहा है बाहर। ठीक है, कि महाराज जी को, लेकिन गेस्ट को भी, हाँ झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना ये जो 26 दैवीय गुण है उसमें से मैंने कैटेगरी के हिसाब से जैसे जैसे हमको भगवत गीता में बताया कौन सा गुण किसके लिए है उसको उसका पालन करना है, बट एट द एंड ये सारे गुण हर भक्त के लिए हैं, हम सब में ये गुण होने चाहिए, ये नहीं है कि केवल सन्यासियों में होने चाहिए, बट हाँ सन्यासियों में तो खास तौर पे होने चाहिए, सन्यासी में तो खास तौर पे होने चाहिए, निर्भयता सन्यासी के अंदर खास तौर पर, आत्मशुद्धि सन्यासी के अंदर खास तौर पर होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन सन्यासी के ऊपर खास तौर पे होना चाहिए। अब हम लोग हैं ग्रस्त वाले हैं, अब हम लोग ये एक स्वभाव भी होगा ना व्यक्ति का निर्भय, क्योंकि हमारा पिछले जन्म का जो कर्म होता है ना वो भी हमारे साथ चलता है, हो सकता है पिछले जन्म में हमारा किसी ने कत्ल किया हो, पिछले जन्म में अंधेरे में हम चल रहे हो, किसी ने हमारा गला पीछे तक घोट कर मारा हो तो हमको अंधेरे से फोबिया आज भी हमको लगता है डर, क्योंकि पिछले जन्म की छाप छूटी हुई है। बट जो सन्यासी है उनके लिए खास तौर पे ही है, नो डाउट कि 26 के 26 गुण जो है वो हमारे सबके अंदर होने चाहिए, बट अगर नहीं है तो कम से कम वो वाले गुणों को तो विकसित करना है जो हमारे अपने लिए है, जैसे दान का ग्रस्त वो बताया ये तो हमने अपने लिए करना है। ठीक है, तो वैसे 26 के 26 गुण जो है वो हमारे सबके अंदर होने चाहिए, बट खास तौर से विशेष रूप से भगवत गीता में इसको भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है ना यहाँ पे माता जी, क्लियर। तो ये चीज ठीक है, तो व्यक्ति जो होता है कर्म इकट्ठा करता है नौकरी करके जॉब करके बिजनेस करके, इससे उसका जीवन भ्रष्ट होगा, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को दान करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो दान में अन्नदान भी आता है, अन्नदान करेगा उससे व्यक्ति के कर्म शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे तो अब जो अन्न खाएगा क्योंकि उसने दान किया है, इससे उसका अस्तित्व शुद्ध होगा, अस्तित्व शुद्ध होगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, जब बुद्धि शुद्ध होगी तो ऐसा व्यक्ति अब दिव्य ज्ञान की तरफ रुचि दिखा पाता है। नहीं तो आप लोग भी देखते हैं हमारे साथ भी कई बार होता है कि किताब खोल लेते हैं बट समझ में नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है भगवत गीता के अंदर, अगल बगल ऊपर नीचे सब कुछ निकल रहा है, सिर के ऊपर से पता तो चल नहीं रहा। तो दान करिए कर्म शुद्ध होंगे, किसी को रोटी खिलाओ, खाना खिलाओ, जरूरी नहीं है पैसे का दान करो, देखो इस्कॉन में आपको पैसे का दान करने के लिए भी मना किया जाता है, बिकॉज आपने पैसे का दान किया, तो पैसे का दान करके वो व्यक्ति अफीम खा रहा है, चरस पी रहा है, हीरोइन को चिट्टा पिट्टा खा रहा है या शराब पी रहा है, सिगरेट फूक रहा है, उसका तो उल्टा उसका कर्म आपके कर्म में ऐड आ गया ना कि आपने उसको पैसे दिए नशा करने के लिए, तो पैसे देने के लिए तो मना किया जाता है खास तौर पे, लेकिन खाना तो खिला सकते हैं ना।
खाना खिलाना चाहिए। तो जो व्यक्ति आप देखते हैं, पता भी लग जाता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो लोग, आपने खाने की थाली दी तो खाने को डस्टबिन में डाल देगा, पैसा उठा लेगा। ऐसे व्यक्ति को खाना भी मत दो, ठीक है, जो खाना डस्टबिन में डालेगा। क्योंकि देखो, आजकल जो भी आप लेने जाओगे मार्केट में, 200 250 रुपए की प्लेट, अगर कोई भी कम नहीं है। 200 रुपए का खाना, नॉर्मली गोलगप्पे ही खाने हैं तो 20 रुपए के, आई थिंक कितने आते हैं, तीन तीन पांच, पांच आते हैं या छह आते हैं, पांच छह गोलगप्पे, 20 रुपए के पांच छह गोलगप्पे ही आते हैं। दुकान पे गोलगप्पे खाने जाओगे अच्छे वाली दुकान के ऊपर, किसी रेस्टोरेंट में साफ सफाई वाली जगह पे, तो वहां पे आपको 50 रुपए की पांच छह गोलगप्पे मिलने वाले हैं। तो ऐसे में पूड़ियाँ खिलानी, परांठे खिलाने, तो वो तो 100 150 रुपया ऐसे थाली आती है ना। तो कोई बंदा आपका खाना लेकर नाली में फेंके या डस्टबिन में डाले, उससे बेटर है कि खिलाओ भी उसको, जो भूखा हो, जो खुद आकर इंटरेस्ट शो करे, मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ खिला दो। या फिर जो खाना है वही बता दे, मेरे को रसगुल्ला ले दो, मुझे गुलाब जामुन ले दो। जैसे आप देखते हैं हरिद्वार में लोग जाते हैं, हरिद्वार में जैसे नहाकर स्नान कर कर बाहर आते हैं ना गंगा मैया से, वहां पे दुकानें हैं खाने की, वहां लाइनें लगी होती हैं, और वो लोग खाते हैं खड़े होकर। उसमें से कुछ लोगों को मैंने देखा भी है कि कुछ लोग फेंक देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो कई जो पैसे वाले होते हैं वो साफ बोलते थे कि हमने पैसे नहीं देने, खाना है तो हम खिला देंगे, हमारे सामने खाओगे तो हम प्लेट लेकर देंगे, अदरवाइज डस्टबिन में डालने के लिए नहीं देना है। तो फिर वो कहते नहीं नहीं हम खा लेंगे, फिर वो कहते नहीं हमें पूरी रहने दो, ये हमने खाई है आलू पूरी रहने दो, हमको हमको गुलाब जामुन ले दो, हमको जलेबी ले दो, हमको रसगुल्ला खिला दो, हमको फ्रूटी पिला दो। फिर वो ऐसे ऐसे कहकर कहते हैं, तो इस तरह से करवाते हैं, ये हम लोग भी करवाते हैं। जैसे वृंदावन में आई हूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, दीदी आटा ले दे, दीदी आटा ले दे, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन उनको हमने देखा है कि जो आटा ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जिस दुकानदार से आटा ले रहे हैं, मतलब मानो जितने रुपए की उसने गुत्थी ली, उसी दुकानदार को कम पैसे में गुत्थी बेचकर तो उससे पैसे ले रहे हैं। और ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो ये क्या होता है, जो व्यक्ति दान देता है, कई व्यक्ति जो होते हैं वो दान देते हैं ग्रैंड टाइप में, मतलब कि किसी को शनि का ग्रह है, किसी को कुछ है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं, डिवोटीज की बात नहीं करी, मैक्सिमम लोग जो होते हैं शनिवार को सरसों के तेल की बोतलें मैंने देखा यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। आटे की छोटी गुत्थियां जो है, पैक्स जो है वो दे रहे हैं बना बना के, 2 2 किलो के, 3 3 5 5 किलो के। लेकिन फिर वही छोटे छोटे बच्चे हैं, दीदी मम्मी पापा भूखे हैं, मतलब 5 साल का बच्चा कह रहा है मेरे मम्मी पापा भूखे हैं। तो सोचो उसके घर में 5 साल के बच्चे के मम्मी पापा के इतने बूढ़े हैं कि वो काम नहीं कर सकते। और वो 5 साल का बच्चा इतना ज्यादा ऐसे है कि गवर्नमेंट ने जगह जगह फ्री स्कूल खुलवा के दिए हुए हैं, मोदी सरकार ने। बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, बच्चा भीख मांग रहा है, और हम उनके भीख को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि दे दो, ले लो। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो उनको निठल्ले बना रहे हो। आप तो उनको हराम की रोटियां खिलाना बता रहे हो कि बच्चों हराम की रोटियां खाओ बैठकर। ऐसे थोड़ा होना चाहिए कि भाई मेहनत, सरकार ने स्कूल खोले हैं, जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला उसको स्कूल भेजो। उसने यहाँ रहकर भीख मांग कर क्या करना है। और जो मम्मी पापा भी सारे काम के ऊपर निकले, और ऐसे बच्चे, ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने जनता बढ़ा के, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा के रखी है, एक एक घर में 10 10 15 15 इन लोगों ने बच्चे पैदा किए हुए हैं, और ये कर रहे हैं। फिर लोगों के पीछे भागते हैं, कपड़े खींचते हैं, ठीक है, कोई नहीं देगा, बद्दुआएं देगा। तो ये चीजें गलत है ना, इस चीज को तो बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समाज में। आपने भी जो धन अर्जित किया है, पढ़ लिख कर कमाई कर कर अर्जित किया है ना, पढ़ लिख कर कमाई कर कर किया है, और ये मुंह से बोलेंगे 20 रुपीज भीख में दो, 30 रुपीज भीख में दो। वाओ, मतलब तो ऐसे को तो बचना चाहिए देने से। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति वास्तव में भूखा है उसको खाना खिलाओ, ठीक है। ग्रस्त वालों का ये होता है असूल कि खाना खिलाना बड़ा जरूरी है उनके लिए, खाना खिलाओ। जिसको धन की जरूरत है उसको धन से भी सेवा करके दो। लेकिन हाँ, धन उसको दो कि जिसका आपको पता है कि ये डिवोटी है बेचारा, ये कमजोर है, मतलब फाइनेंशियली वीक है, उस वीक में कमजोर कह रही हो, इसके पास नहीं है, तो उसको पैसे की भी मदद आप कर सकते हो। लेकिन पैसा आप हमने दे दिया, चलो अगला बंदा चाहे सिगरेट पिए चाहे वो करे, हम क्या करें, हमने अपना कर्म किया, उसने अपना कर्म किया, नो, आपका कर्म उसके कर्म में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति को दान देना चाहिए, उससे हमारे कर्म शुद्ध होंगे, फिर अस्तित्व शुद्ध होगा, फिर बुद्धि शुद्ध होगी, फिर आप दिव्य ज्ञान को हासिल कर पाओगे, दिव्य ज्ञान को स्वीकार कर पाओगे, पढ़ोगे, पचेगा, समझ में आएगा। इस तरह से तुम्हारा भाव भी शुद्ध होता है। भाव शुद्ध होता है यानी बंदा सोचता है कि मैं भोगता नहीं हूं, मुझे देना है, मैं जितना भोग कर रहा हूं, इसीलिए उसके अनुपात में दान भी देना चाहिए। तो फिर भोगों में जो लिप्तता है वो कभी नहीं आती आत्मा को, पूरी तरह से पकड़ नहीं पाती आत्मा को, क्योंकि साथ साथ में व्यक्ति दान भी कर रहा है। इसीलिए उसको अन्न दान भी करना चाहिए, हो सके तो उसे ज्ञान दान भी करना चाहिए, यानी प्रीचिंग प्रचार में भी करना चाहिए। देखो दान तो बड़े तरह का है ना, अन्न दान है, जल दान है, पैसे का दान है, वस्त्रों का दान है, छाते का दान है, चप्पल का दान है, कपड़ों का दान है, छतरी का दान है
है ना। जो चीज आपको चाहिए, सर्दी है तो सर्दी में कंबल का दान है। अब सर्दी में आप उसको रोटी खिलाओगे, लेकिन उसको स्वेटर चाहिए पहनने के लिए, तो कपड़े का दान कर दो, कंबल दे दो, स्वेटर दे दो, इस तरह से कर सकते हैं ना। ज्ञान का दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री में पढ़ाओ, फ्री में प्रचार करो। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली हर संप्रदाय में ये रिवाज हो गया है कि कथाएं कर कर दान लेना, कथाएं कर कर पैसा इकट्ठा करना। प्रभुपाद जी देखो कितनी वहां पे गए हैं, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं लिया, और प्रभुपाद जी ने कभी इस चीज को एनकरेज नहीं किया। प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भागवतम, महापुराण, भगवत गीता इत्यादि आपको पढ़ाए सुनाए और बोले कि पैसे का रेट फिक्स करके रखा हुआ है, ये इतना तो रेट फिक्स है हमारा, उनसे कभी भी मत सुनो, उनसे कभी भी मत सुनो। देखो ये जो यजमान है, जो कथा करवाने वाला है, जो कथा करने वाला है, उसको भी पता है कि हाँ भाई मैं किसी के घर में कथा करने जा रहा हूँ, या किसी पंडाल वगैरह में ग्राउंड में कथा करने जा रहा हूँ। तो जो बंदा कथा करवा रहा है उसको भी पता है मैंने इनको बुलाया तो मैंने पैसे देने हैं इनको, वो जिम्मेदारी बनती है, वो देगा ही देगा ना, वो देगा ही देगा। लेकिन रेट बना देना कि इतने से तो होगा, ये तो बाजे वाले ले जाएंगे, ये तो बिजली वाले ले जाएंगे, रौनक मेला भी तो लगना चाहिए, जब तक नृत्य नहीं होगा तो लोगों को मजा नहीं आएगा, बोरिंग कथा हो जाएगी, 4 घंटे एक जगह बैठना है। तो उस वजह से अगर कोई रेट बना के चल रहा है तो उनसे तो बिल्कुल भी श्रवण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवत भागवत महापुराण के पहले चैप्टर में ही प्रभुपाद जी ने कितना क्लियर कर दिया हुआ है कि ऐसे लोगों के मुख से अगर आप भागवत महापुराण सुनोगे तो क्या होगा। वो उसके बराबर है कि जैसे सांप जो है वो जहर छोड़कर गया दूध में, तो जहरीला दूध जो है वो पियेंगे तो क्या होगा हमारा। आल्दो की भागवत महापुराण अमृत है, बट उससे क्या होगा, उसको आप सुन लोगे अमृत को ऐसे व्यक्ति के मुख से, बट आपका शुद्धिकरण नहीं होगा, आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर क्या बात हुई, जिथे तक खोता उथे आके खलोता, जो जहां था वही का वही बना रहा। तो ऐसे का तो कोई बेनिफिट ही नहीं ना हुआ, आप में कुछ सुधार ही नहीं आएगा। आप पहले भी झूठ बोलते थे, आप अभी भी झूठ बोलोगे कथा सुनने के बाद। आप पहले भी चोरियां करते थे, अभी भी चोरियां करोगे। पहले भी कातिल थे, अभी भी कातिल हो। पहले भी जीवों की हत्या करते थे, काकरोचों को फरनैल से क्या बोलते हैं, हार्पिक क्या बोलते हैं उसको, बेगोन स्प्रे, बेगोन स्प्रे से मारते थे, अभी भी मार रहे हैं। पहले भी कोई गली मोहल्ले में कोई कुत्ता गाय आती थी उसके ऊपर पत्थर पानी फेंक के भगा देते थे, अभी भी भगा रहे हैं। फर्क तो नहीं पड़ा ना, हृदय का शुद्धिकरण तो नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हो जो दान के लायक नहीं है समाज में ऐसे लोग जो आपसे पढ़ाई के नाम पे, मतलब कि धर्म के नाम के ऊपर दान ग्रहण करेंगे, बट बहुत सोच समझ के उनको देना है, बहुत सोच समझ के देना है। आपको तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि नहीं आपका दान शुद्ध हो जाएगा, आपका ये शुद्ध हो जाएगा, बट आपको भी देखना है कि जिसको मैं दे रहा हूँ खुद शुद्ध है या खुद वो अपने जेबे में डाल के तो चलता बनेगा। ये भी आपको देखना है, ये भी आपको देखना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हो गए हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं, जवान जवान लड़कियां जो कामकाज नहीं कर रहे हैं, जवान जवान लोग हैं जो कामकाज छोड़कर बैठ गए हुए हैं। दिल्ली में ऐसे कितना डिवोटी है, दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छी खासी नौकरियां, घर गृहस्थी, बच्चे बच्चे पैदा करके बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हमको पालेंगे कौन, जो हमसे श्रवण करते हैं वो हमें पालेंगे। बट ये गलत है, ये गलत है। आप गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, आपने वादा किया है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपने लिया है, बच्चे आपने पैदा किए हैं, बच्चे का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ना कि आपके चेलों के द्वारा जो आपसे श्रवण कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है ये। कोई इसके ऊपर बेसिस पे दे भी देगा, वो कितना दे देगा दान, 500, 200, 300, इससे बच्चे के स्कूल की फीस निकलेगी। 100 सुख है, 100 दुख है, बीमारियां हैं, रोग है, आना है जाना है, इससे आपका खर्चा निकलेगा। आप एक ही बंदे को पकड़ लोगे, किसी अमीर ज्यादा को, रईस ज्यादा को, उसी को आप नोचते रहोगे कि वही आपको हर बार दे, उससे आपका खर्चा निकलेगा बार 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 बार। कितनी बार देगा कोई एक ही बंदा, कितनी बार देगा। तो 500, 600, 1000, 1100 यहाँ तक का तो दान चल जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि पूरा ठेका लेकर रखेगा ये लोग और यही पालेंगे, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ के कई डिवोटीज हैं जो मैंने देखे हैं वो घर में बैठे हुए हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही हमको इस चीजों को एनकरेज करना चाहिए कि जवान जवान लड़कियां 24, 24, 25, 25 साल की एज में शादी भी की है, बच्चा भी पैदा किया है, लेकिन सोच रहे हैं कि नौकरी ही नहीं करेंगे। या तो उनको फुल टाइम बोलो टेम्पल ज्वाइन करो, टेम्पल वाले भी जॉब देते हैं, इस्कॉन टेम्पल में नौकरियां मिलती हैं, नौकरियां ज्वाइन कर लो, लेकिन वो भी नहीं करनी है, वो भी नहीं करनी है, तो फिर तो गलत है ना, फिर गलत है। तो जहां पे पैसा दे रहे हो वहां पे भी ध्यान से देना चाहिए आपको।
ठीक है, जहां पे अन्न दे रहे हो अन्न वाले को भी दिख देख कर दो कि हाँ भी ये भूखा है, रोटी खाएगा, उसको बोलो बाबा खाएगा तो मैं तेरे को दूंगी, लेके नहीं खाएगा फेंकना है तो फिर नहीं दूंगी, पैसे तुझे मैंने नहीं देने। अगर बोलेगा नहीं नहीं बेटे मेरे को सच में भूख लगी है मैं खाऊंगा और मुझे ये दे दे, मैं यही लेकर खा लूंगा, तो दे दो उसको खाना। और प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीचिंग करना चाहिए, ज्ञान का दान भी हमें करना चाहिए। कई डिवोटी सोचते हैं बोलते हैं हमें माता जी आप तो कहते हो प्रचार करना चाहिए बट हमको तो आता ही नहीं है, तो सिर्फ ये बोलो कि कृष्ण ही भगवान है। ठीक है, आपको पता कौन है भगवान, कृष्ण ही भगवान है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला ऐसे करा करनी है, 50 रुपए की माला आती है उसको माला लेकर दे दो, छोटा सा है, प्रचार है ये भी, कृष्ण के बारे में बताना ये भी तो प्रचार है। जरूरी थोड़ा है कि आपने भगवत गीता ही खोल कर पढ़ानी है, खुद से समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे समझाए, भागवतम का श्लोक वो पूछ लिया मेरे को नहीं आता मैं कैसे करूं। कृष्ण ही भगवान है, इसी में सब कुछ है, सभी भेदों का निष्कर्ष ये है। जिस इंसान को निष्कर्ष आ गया वो प्रचार करेगा ही करेगा, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी हैं, रात रात भर जाग कर उसको पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, फिर उसके बाद है आत्म संयम। आत्म संयम देखो, अगर हम पढ़ रहे होते ना तात्पर्य, अभी हम तात्पर्य ही पढ़ रहे होते हैं, हाईलाइट नहीं हो रहा। आत्म संयम, ठीक है, यहाँ पर हूं मैं आत्म संयम पर। तो ग्रस्त के लिए दूसरी क्वालिटी बताइए आत्म संयम। अब ग्रस्त में क्या है कि इंद्र तृप्ति की हर चीज ना आसानी से अवेलेबल है, फ्रिज खोलो अंदर खाने पीने की चीजें सामान, किचन के अंदर भी बड़ा कुछ होता है, जो मर्जी बनाओ, पकोड़े बनाओ, मैगी बनाओ, नूडल बनाओ, है ना। गाड़ी है आपके पास, रेस्टोरेंट में जाओ, जिस मर्जी रेस्टोरेंट होटल में घुस जाओ, जो मर्जी जाकर खा लो। तो इंद्र तृप्ति से व्यक्ति घिरा हुआ है, इसलिए अगर आत्म संयम नहीं करेगा तो निपट जाएगा, ये बात पक्की है। अपनी इंद्रियों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेष रूप से पति को पत्नी को, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये तीन प्रकार की इंटीमेसीज होती हैं, एक है फिजिकल इंटीमेसी, एक है इमोशनल इंटीमेसी, एक है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। हिंदी में बताऊं तो यानी कि शारीरिक आत्मीयता, भावनात्मक आत्मीयता और आध्यात्मिक आत्मीयता। तो जो शारीरिक आत्मीयता है इसको जितना कम रखें, ठीक है, जितना कम रखें, मतलब जितना आवश्यक हो उतना ही रखो, उतना ज्यादा अच्छा है। आत्म संयम जो है वहां पर टूटता है जहां पे शारीरिक आत्मीयता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ सारे रिश्ते का आधार ये शारीरिक आत्मीयता ही है। ऐसे में पूरी मैरिज का आधार जो होता है वो बड़ा इमेच्योर होता है, बिकॉज एक दूसरे का चमड़ा चाटने में ही ग्रस्त जीवन में दुनिया बिता देती है सब कुछ। इसलिए आत्म संयम नहीं रहेगा तो बहुत पाप जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे जीवन में। तो इसीलिए तीन प्रकार की इंटीमेसीज हैं, जिसमें इमोशनल इंटीमेसी यानी भावनात्मक आत्मीयता, और सबसे ज्यादा जिसमें समय बिताना चाहिए वो है आध्यात्मिक आत्मीयता, यानी कि साथ बैठकर हरि का नाम लेना, साथ बैठकर श्रीमद् भगवत गीता भागवतम पढ़ना, पठन करना, श्रवण करना, मंदिर जाना एक साथ होकर, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना साथ में, यह है आध्यात्मिक आत्मीयता में आता है। ठीक है, भावनात्मक आत्मीयता भी जरूरी है कि हम साथ में बैठकर भावनात्मक आदान प्रदान करें, यानी अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करें, ये भी जरूरी है ना। तो इस प्रकार से आत्म संयम आ पाता है। ईटिंग एंड स्लीपिंग के अंदर संयम होना चाहिए, उसके अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में कौन देख रहा है हमको, सुबह मर्जी से उठो, क्या जरूरत है सोए रहो, 10-11 बजे उठो। नहीं 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 नहीं, सोना भी टाइम पे चाहिए, उठना भी टाइम पे चाहिए। खाने पीने में भी आत्म संयम रखना चाहिए, ये नहीं कि कोई बात नहीं रोज बाहर का खाओ चलेगा, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लो ना, रोज नहीं करना है ये। खाने पीने में आत्म संयम रखना चाहिए। और हमारे आचार्य भी हुए थे शील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनकी जितनी संतानें थी बस उन्होंने उतनी ही बार अपनी पत्नी के साथ सहवास किया। हमारे शीला प्रभुपाद जी के शिष्य थे शीला गौर गोविंद महाराज, उनके 7 बच्चे थे, उन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ 7 बार ही सहवास किया था। तो आत्म संयम के इस तरह से हमारे आचार्यों के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वैसे ही ग्रस्तों के लिए बताया गया है। ठीक है, कि ये नहीं है कि आदमी औरत है तो आपको बस टूट पड़ने के लिए ही मिला है ये शरीर इंसान का औरत का, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नो डाउट कि अपने ही आदमी या अपनी ही औरत के साथ ये चीज करनी है, बाहर पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ नहीं करना है, लेकिन अपनी के साथ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप करते ही रहो जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कई लोग होते हैं 50 साल की में घुसने के बाद भी करते रहते हैं, बूढ़े हो रहे हैं तब भी करते रहते हैं। कई लोग होते हैं कि जो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनको दूसरों की औरतों से बातें करने का बहुत अच्छा लगता है। अपनी बीवी घर में बुढ़ी है बैठी है, मतलब आपकी एज के हिसाब से कोई आदमी अगर 60 साल का है, 55+ का है, उसकी उम्र की औरत बैठी है, लेकिन फिर भी वो कहेगा नहीं बीवी तो मेरी है ठीक है, लेकिन मेरे को अंकल मत बोलो, अंकल आप तो मेरे पापा की नहीं, मैं आपको फ्रेंड की नजर से देखता हूं। तो ऐसे ठरकी बुढ़े भी बहुत है हमारे समाज में, ऐसी तरह के लोग भी हैं जिनको फ्रेंड चाहिए बाहर,
घर में बीवी है लेकिन दोस्ती चाहिए बाहर, और बूढ़ों को चाहिए। तो ऐसे ठरकी लोगों से भी बचना, सावधानी रखना औरतों के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी जो होते हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं, औरतों के साथ बातें करने के लिए ना आदमी औरतों को बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वाइफ तो है मेरी लेकिन वो अच्छी नहीं है, मेरी शादी जो है ना ये प्रेशर में आकर मैंने कर ली थी, मेरी वाइफ तो साइको है, बट मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैंने कौन सा आपसे शादी करनी, शादी तो मेरी हो चुकी है, उम्र भी निकल गई है, बच्चे भी मेरे जवान है, लेकिन मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, मेरे को आपसे फोन पे गप्पे मारना अच्छा लगता है, मुझे आपकी आवाज की आदत हो गई है, प्लीज मुझे एक गाना रिकॉर्ड करके भेजो, मुझे आपको सुनना पसंद है। इस तरह के ठरकी जो है ना आपको कदम कदम पर मिलेंगे। ऐसे मेंटलों से भरा पड़ा है संसार, तो औरतों को चाहिए अपने आप को ऐसे आदमियों से बचा कर रखें, और आदमियों को भी चाहिए कि अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो प्लीज कंट्रोल में आइए। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपको जो करना है बातचीत करनी है करो, लेकिन उसके साथ भी एक लिमिट है। ये नहीं है कि औरत मिल गई है तो आपके बच्चे पैदा करने की मशीन मिल गई है, औरत मिल गया तो बस उसकी क्या बोलेंगे स्किन को चूमो चाटते रहो। ऐसा नहीं करना है, लिमिट में करना है, अपनी औरत के साथ भी अपने आदमी के साथ भी लिमिट में करना है। तो ग्रस्तों के लिए आत्म संयम का स्टैंडर्ड जो है ये बताया गया है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। बट हाँ, नो डाउट कि मैं आजकल की डेट के हिसाब से, आजकल के जो क्या बोलेंगे, आजकल की जो समय है उसके हिसाब से एग्जाम्पल मैं देकर आपको बता रही हूँ। बड़े सारे आदमी हैं, बड़े सारे, मतलब मैं काउंसलिंग करती हूँ, काउंसलर हूँ, तो बड़े सारे मेरे को फोन आते हैं, बड़े सारे माताएं आती हैं मेरे पास, माता जी आपको पता है वो जो प्रभु जी है ना वो मैरिड है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं वो ऐसे ऐसे मेरे को कहता है, मैं क्या करूं। वो कहता है कि मेरी पत्नी से मेरी जो शादी करवाई है, मैं उनको बोलती हूँ रुक जा मैं तेरे को बताती हूँ उसने तेरे को क्या क्या बोला होगा। उसने तेरे को बोला होगा मेरी पत्नी साइको है, हाँ माता जी। उसने तेरे को बोला होगा कि मैं प्रेशर में आके शादी की, हाँ माता जी। आपको कैसे पता माता जी, मैंने कहा आदमी ऐसे ही कहते हैं, तेरे से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, हाँ माता जी। यही बोलता है कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, 2 मिनट सुकून मिलता है। तो वो सुकून अगर मेरे को मिलता है तो आपको मेरे से बात करके सुकून देने में क्या फर्क पड़ता है, हाँ माता जी, एग्जैक्टली माता जी। वो तो वही कह रहा था। तो इस तरह से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है। और जो आदमी ऐसी चीजें कर रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, उसको भी अपनी उम्र का थोड़ा सा लिहाज रखकर करना चाहिए, अदरवाइज कोई मेरी तरह आ गई ना, वो फिर पूरा बैंड बजा देगी। तो लेकिन छोटी छोटी लड़कियां हमारे पास आती हैं, वो अपनी कंप्लेन लेकर आती है, उन प्रभु जी ने ऐसे कह दिया माता जी, आपको पता है मैं ऐसे जाती थी ना ऑफिस में, तो वहां पर एक आदमी था, एक प्रभु जी था, वो पता मेरे पापा की उम्र के माता जी, फिर भी मुझे कहता है कि बेटा ये ले लो ये ले लो। लोगों के सामने मेरे को बेटा कहता है, अकेले में माता जी मेरे को ऐसे करके ना, मेरे को उनका टच भी अच्छा नहीं लगता, वो पापा वाली फीलिंग नहीं देते हैं वो अंकल। अब पता लगता है लड़कियों को, लड़कियों में सेंस होती है। छोटी छोटी लड़कियां हैं, भले ही 18 साल की है लड़की, अगर 4 साल की भी होती है ना, तो हमको कुदरत ने ऐसी सेंस दी हुई है, हम गुड टच बैड टच बुरी फीलिंग अच्छी फीलिंग हम महसूस कर लेती है लड़कियां। लड़कियों को पता होता है। कुछ लड़कियां शर्मसार होती है, शर्मीली होती है, बेचारी बोल नहीं पाती हैं, कुछ होती है मुंह फटा, कुछ होती है तेज तर्रार छुरी, वो थप्पड़ भी लगा देती हैं, वो मार भी देती है, वो बंदा भी इकट्ठा करके लोगों से भी मार दिलवा देती हैं। तो इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो व्यक्ति जो है, जो लड़की जो वो डिवोटी मान लो नहीं है, उसके अंदर नहीं है, और वो नई उम्र का ही लिहाज करती, वो तो सड़क के ऊपर सीधा जनाजा निकाल देगी है, देखो ये पागल हो गया अंकल, पागल पागलों की तरह मेरे पीछे लग गए ये अंकल। तो आत्म संयम बहुत ज्यादा जरूरी है, इंद्र तृप्ति के लिए औरत को आदमी को एक दूसरे को नहीं इस तरह से सोचना है। ठीक है, फिर है यज्ञ परायणता। यज्ञ परायणता, तीसरी क्वालिटी जो है ग्रस्तों के लिए बताई गई है वो है यज्ञ परायणता, यानी यज्ञ जो है कलयुग में रिकमेंड हुआ है वो है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ जो है ये रिकमेंड किया गया है। नाम संकीर्तन यज्ञ से जो जीवन का केंद्र बिंदु है वो समझ में आता है कि भाई मैं केंद्र बिंदु नहीं हूँ, ये तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये केंद्र बिंदु है, इसलिए सबको पूरे परिवार को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए साथ में मिलकर। संकीर्तन यज्ञ करने से हमारी प्रवृत्तियां जो है वो चेंज होती है। ठीक है, फिर है वेदाध्ययन, यानी कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ये ब्रह्मचारियों के लिए। तो ब्रह्मचारियों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम सारे आश्रमों में पहला आश्रम आता है, और उसके अंदर वेद अध्ययन क्यों बताया गया है, वेद अध्ययन करके जो दिव्य ज्ञान मिलेगा, संसार की सच्चाई पता चलेगी कि इस संसार में, मतलब इस तरह से संसार के चंगुल में हमको फंसना नहीं है। सारी लाइफ ब्रह्मचार्य का पालन करो, ग्रस्त जीवन में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो कुछ ऐसे ब्रह्मचारी भी होते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करके करने के बाद उन्हें लगता है कि अब सच्चाई पता लग गई है हमको, हम नहीं पढ़ेंगे इस फसाद के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते हैं,
लेकिन समझ में आने के बावजूद कहते हैं कि मुझे अनुभव करना है, मैं देखना चाहता हूँ ये दुनिया, रंग रंगीली छैल छबीली दुनिया कैसी है ना। इसीलिए ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आता है, फिर अनुभव से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन अनुभव करते करते भी उसने ब्रह्मचार्य आश्रम में सुना हुआ है कि जब वेद अध्ययन किया था, जिससे जिस जिस चीज को उसको उस टाइम पे रियलाइज नहीं हो पा रहा था, अब गृहस्थ आश्रम में रहकर अनुभव के साथ वो रियलाइज करता है कि ये तो बताया था कि दुखालय, हाँ अब क्लियर हो गया कि ये दुखालय है संसार। तो इसीलिए वेदाध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर 8वीं क्वालिटी जो है वो है तपस्या। तपस्या तपस्या क्वालिटी वानप्रस्थियों के लिए है। तपस्या जरूरी है क्योंकि वानप्रस्थ पहले था ग्रस्त, अब ग्रस्त के तौर पे संसारिक आसक्तियां इकट्ठी कर ली, रिश्तेदार है। इनके बारे में आपको 4th चैप्टर में भी बताया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ये 4 वर्ण आश्रमों के बारे में। तो जिनका छूटा है मिस हुआ, 4th चैप्टर से वीडियो निकालेंगे, वहां से देख लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, सुन लेंगे, आई मीन श्रवण कर लेंगे। तो गृहस्थ आश्रम, जब ग्रस्त के तौर पे संसारिक आसक्तियां इकट्ठी कर ली है, रिश्तेदार रहे हैं, दुनियादारी है, ये वो फ्लांडिंग बहुत कुछ है, ऐसे में व्यक्ति अपनी चेतना में बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजें इकट्ठी कर लेता है। इसीलिए तपस्या करके वो सारी चीजों को जो दूषित हो रखी हैं उसकी चेतना में उनसे मुक्त हो पाता है, कई बुरी आदतों से मुक्त हो पाता है, कितनी ऐसी प्रवृत्तियां उसने इकट्ठी की हैं ग्रस्त जीवन के अंदर, उनसे वो मुक्त हो पाता है। तो इसलिए तपस्या का भाव बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वानप्रस्थ व्यक्ति तपस्या करता है, बट देखा जाए ना आजकल वानप्रस्थ आश्रम तो लुप्त है, वैसे देखा जाए पूरे ही आश्रम गायब है। ठीक है, तो वानप्रस्थ तो टोटली लुप्त है, लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, रिटायर होने के बाद भी टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, बालों में डाई लगा रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, है ना। तो वानप्रस्थ में आकर भक्ति भजन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम है। क्योंकि जो वानप्रस्थ होता है वो गृहस्थों को गाइड करते हैं, गाइड बनते हैं उनके, बिकॉज उन्होंने सब कुछ देखा है, इन सब चीजों से वो निकले हैं। ब्रह्मचारी के पेरेंट्स बन सकते हैं, सन्यासी गुरु को भी वो फ्रंट रो पे, फ्रंट लाइन में रहकर उनकी सेवा इत्यादि कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जो अभी तक हमने चर्चा की, सारी क्वालिटीज आती है आश्रम के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद कुछ क्वालिटीज है जो अब आएंगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अंदर, जो क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है ब्राह्मणिकल क्वालिटी, सरलता। ठीक है, सरलता। तो ब्राह्मण के गुण में जो सबसे पहले आता है वो है सरलता। डिवोटी शुड बी वेरी सिंपल। प्रभुपाद जी जो थे बहुत सिंपल थे, सरल थे। अब प्रभुपाद जी ने कभी ना स्नो नहीं देखी हुई थी। अब जब वो सुबह उठकर उन्होंने स्नो देखी, तो उन्होंने लोगों से पूछा आज क्या कोई त्योहार है, सबके कलर जो है घर के वो सारे व्हाइट वाश से पेंट हो गए हैं, कुछ है क्या आज। तो भक्तों ने बताया प्रभुपाद नहीं, ये तो बर्फ पड़ी है, बर्फ जब पड़ती है तो ऐसा होता है। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा बर्फ है, उन्होंने पहली बार देखा, सरल है, सिंपल है। तो प्रभुपाद जी को पता चला ये पाश्चात्य देशों में जब कोई किसी को गोद ले लेता है तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है, मतलब सिटीजनशिप मिल जाती है, रहने की जगह मिलती है। तो प्रभुपाद ने बोला, अपने डिवोटीज अपने डिसाइपल्स को बोल रहे हैं कि आप मेरे को गोद ले लोगे गोद मेरे को। अब बेसिकली देखा जाए तो प्रभुपाद जी कौन है, आध्यात्मिक गुरु है उनके। आध्यात्मिक गुरु यानी आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर है। वो बोल रहे हैं अपने बच्चों को कि आप मेरे को गोद ले लोगे। कितना सरल है, एकदम से सरल है, बिल्कुल सरल। तो प्रभुपाद जी बहुत सरल थे। इनफैक्ट एक माता जी थी, अमेरिकन ही माता जी थी, तो सेवा थी टेम्पल की। तो माता जी जिन लोगों को जैसे कमरा सेम मिला हुआ था कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, साड़ी वगैरह बदलने के लिए, ताकि वो सेवाओं के लिए तैयार होकर आ सके। तो एक माता जी प्रभुपाद जी के पास आई और बोलती है वहां पे आके कि प्रभुपाद जी मैं नहीं बदल सकती कपड़े, और ना मैं किसी को इस तरह से कपड़े बदलते देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना कुछ होता है, मेरे को मेरी मैं अजीब सा फील करती हूँ, मेरे को कुछ होता है। तो प्रभुपाद ने बोला इट्स ओके, तुम चले जाओ ना, कपड़े ही तो बदल रही है, वहां पे वो स्त्रियां भी साड़ी पहन रही है, चेंज कर रही है, तुम भी पहनो जाकर चेंज कर लो, क्या हो गया। वो कहती नहीं प्रभुपाद जी मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे से नहीं होगा, मेरे को कुछ होता है। तो प्रभुपाद ने बोला चलो ठीक है, आप रहने दो, आपको आपको अलग कमरा दे देंगे, आप वहां पे कपड़ा अपना बदल लेना, कोई बात नहीं, रहने दो। फिर प्रभुपाद जी की एक सेक्रेटरी थी, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा ये औरत क्या कह रही थी मेरे को, ये क्या कह रही थी मेरे को कुछ होता है। तो उसने बोला प्रभुपाद जी बिकॉज ना इसके अंदर ये लेस्बियन है, होमोसेक्सुअल की इसके अंदर टेंडेंसीज है। प्रभुपाद ने बोला लेस्बियन को क्या होता है। तो उसने बोला जो लड़कियां लड़कियों को देख के फीलिंग्स रखती है ना, वैसी वाली, वैसा है इसको। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा, मैंने तो गे के बारे में सुना था कि आदमियों को आदमियों के साथ होता है, लेकिन औरतों को भी औरतों को देख के कुछ होता है, मुझे नहीं पता था। तो प्रभुपाद जी सिंपल थे, सिंपल थे, इतना ज्यादा कि उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता। आजकल की डेट में बच्चे बच्चे को पता है, हमको स्कूल्स में बता दिया जाता है गुड टच बैड टच। ठीक है, कौन सी लड़की से दूर रहना है, कौन से लड़के से दूर रहना है, मतलब उनको बचपन में स्कूल में लोअर केजी नर्सरी
नर्सरी लोअर केजी क्लासेस में हमको ये सारा कुछ बता दिया जाता है। ट्यूशन में टीचर होते हैं वो भी बताते हैं, घर में मम्मा पापा बड़ी दीदी पापा भाई बहन होते हैं ये भी हमको सिखाते हैं, टीचर्स भी स्कूल में सिखाते हैं, सीनियर भी हमको स्कूल वगैरह में सिखा देते हैं। आजकल के बच्चों को कोई बंदा सोच ले कि चार जाएगा तो चारने वाला नहीं है। आजकल के बच्चे आपको चार जाएंगे फाइनेंशियली, कि हाँ ठीक है आपके साथ घूम लेंगे खा लेंगे पी लेंगे, पिज्जा खिला दो बर्गर खिला दो, फिल्म दिखा दो, सर्कस दिखा दो, वहां वहां घुमा दो, अंकल हमको यहाँ यहाँ ले जाओ, ठीक है पैसे खर्चवा लो, लेकिन आप उनको बोलो कि आप उनसे कुछ ले सकते हो, आप नहीं ले सकते हो। वो आपको आपका पैसा इस्तेमाल करेंगी। आजकल की जो जनरेशन है ना, आजकल तो जन जेड चल रहा है, तो बहुत चंट है, बहुत चंट है, बहुत। तो उनको बच्चों को आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है। जो वर्ड्स हम मतलब मेरी जनरेशन ने आई थिंक कॉलेज के बाद सुने होंगे ना, वो आजकल के फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों को पता है। वो फ्लंटली को बोल पाते हैं जो हमको बोलने भी नहीं आते थे पहले, आराम से बोल लेते हैं। फिर है अहिंसा। अहिंसा जो है ये भी हर व्यक्ति में होना चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद जी जब टांगे में जाते थे ना तो डिस्टर्ब होते थे, क्योंकि टांगे वाले घोड़ों को ना चाबुक हंटर मारते थे, तो प्रभुपाद को बड़ा दुख लगता था। प्रभुपाद बार बार बोलते थे हंटर उसको, टांगे वाले को उसको नहीं मार, मत मारो घोड़े को, मत मारो मत मारो। तो प्रभुपाद जी कई बार दुखी होकर उतर जाया करते थे कि पूरे रास्ते भर में घोड़ा जो है हंटर खाता रहेगा, मतलब जहां तक मैं ट्रैवल करूंगा वहां तक ये हंटर ही खाएगा बेचारा मेरी वजह से। तो प्रभुपाद टांगे से उतर जाया करते थे। उनके दिल में इतनी करुणा थी, इतना दया का भाव था दूसरों के प्रति कि भाई नहीं मारना चाहिए, किसी भी जीव के प्रति हिंसा हिंसा ना हो, ठीक है। अहिंसा जो होनी चाहिए। तो एक बारी प्रभुपाद जी के कपड़ों के ऊपर एक स्नेल आ गई थी, तो प्रभुपाद जी ने उसको फूल से उठाकर साइड पे रख दिया, तोड़ा नहीं, है ना। प्रभुपाद जी मतलब इस तरह से बताते थे, अहिंसा का प्रचार करते थे। और प्रभुपाद जी ये भी बोलते थे प्रीचिंग जो है ना, प्रचार, ये भी ये रियल अहिंसा है। जब तक अगर हम प्रचार नहीं करते मतलब हम हिंसा कर रहे हैं दूसरे जीवात्माओं के प्रति। हमको पता है कि सच क्या है, भगवान कौन है, फिर भी हम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि जाओ रहने दो, भाड़ में जाओ, तुम जाओ नरक में, हमें क्या। तो ये हिंसा है। इसीलिए अहिंसा का पालन करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। फिर है सत्यता। सत्यता सब में होनी चाहिए, सच सबको बोलना चाहिए। एक बारी प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल था, फौजी था आर्मी में। उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद मैं ना आपके साथ श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ना चाहता हूँ, उधर बॉर्डर पे लड़ाई लग गई है, वॉर हो रही है, मेरे को बुला रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, मैं भागवतम पढ़ना चाहता हूँ आपके सानिध्य में आपके पास बैठकर, मैं क्या करूं। सच ये है। प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, तू वहां जा अपने अफसर के पास, वहां जाके उसको सच सच बता दे कि मेरे को अपने गुरु के चरणों में बैठकर गुरु महाराज के साथ बैठकर भागवतम पढ़नी है, तो मेरे को छुट्टी दे दो। वो कहता है पर प्रभुपाद अगर मैं ऐसे जाकर बोलूंगा मेरे को पता नहीं क्या करेंगे, और अगर मैं बोलूंगा ना मेरे को बीमार हो गया हूँ तो मैं नहीं आ पाता, तो शायद भले ही वो मेरे को छुट्टी दे दे, लेकिन भागवतम के लिए कहाँ से छुट्टी देंगे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला मैं तेरे को बोल रहा हूँ जाके सच बोल, वो तुम्हें छुट्टी देगा। उसने जाकर ना बोल दिया अपने ऑफिसर को, तो मेरे को अपने गुरु के पास जाके भागवतम पढ़नी है, सीखनी है। वो कहते भागवतम क्या चीज होती है, व्हाट इज भागवतम। तो उन्होंने बोला वो एक स्पिरिचुअल बुक है, स्पिरिचुअल ग्रंथ है, उसको मैं पढ़ना सीखना चाहता हूँ अपने गुरु महाराज से, प्लीज मेरे को छुट्टी दे दो। उन्होंने बोला ओके गो, जाओ। तो प्रभुपाद जी के कहने के ऊपर उसने सत्यता का पालन किया और हो गया, ठीक है। फिर है क्रोध विहीनता, यानी गुस्सा, है ना, गुस्सा नहीं करना। अब प्रभुपाद जी को कई लोग प्रवोक किया करते थे, लेकिन प्रभुपाद प्रवोक नहीं होते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। एक बार क्रिश्चियन लड़के थे, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं, उधर उस स्टेज के ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगे, क्या आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो, मानते हो, मानते नहीं है, हरे कृष्णा वाले क्या है ये, इस तरह से बड़ा कुछ चिल्ला चिल्ला के बोला। तो प्रभुपाद जी ने बोला वो मेरे लिए गुरु के समान है और मैं उनके चरण कमलों की डस्ट अपने सिर पर धारण करता हूँ। तो लड़के चुपचाप नीचे उतर गए। प्रभुपाद जी को गुस्सा नहीं आया कि किस तरह से ये इतना जंगलियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लोगों को गुस्सा आ रहा था, हालांकि जो डिसाइपल्स हैं डिवोटीज हैं उनको गुस्सा आ रहा था। तो लेकिन प्रभुपाद ने उस सबको रोक के रखा, कोई बात नहीं उतर जाएंगे। उतर के वो स्टेज से। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बुलाया अमेरिका में टीवी शो के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो प्रभुपाद जी का इंटरव्यू था। अब जो टीवी का जो एंकर था, होस्ट था, वो घर से ही सोच के आया था कि स्वामी जी की किसी भी बात से मैं एग्री नहीं करूंगा, सहमत नहीं होऊंगा। प्रभुपाद जी जो बोलेंगे उस चीज को मैं काटूंगा, मैं बोलूंगा आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री। अब प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे बट फिर भी वो एंड तक यही बोलता रहा, आई एम नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। और उसने शो बंद कर दिया। ओके ऑडियंस, आज का शो बंद होता है, लाइट्स ऑफ। इस तरह से शो खत्म हो गया। शो खत्म होने के बाद भी प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिसन लिसन, तुम समझे नहीं हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात को, क्योंकि वो कन्विंस नहीं हुआ था।
उसने फिर बोला स्वामी जी शो खत्म हो गया, अब आपकी बातों का कोई फायदा नहीं, अब मत करो एक्सप्लेन मेरे को। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को पता है शो खत्म हो गया, लाइटें कैमरे बंद हो चुके हैं, लाइव शो खत्म हो गया है। फिर भी प्रभुपाद जी समझाते रहे, फिर वो हार कर बोला प्रभुपाद जी लेट मी कन्फेस, जब आपने पहला ही सवाल का उत्तर दिया था ना, मैं अंदर से कन्विंस हो चुका था, सहमत हो गया था। लेकिन मैं घर से ही ये सोच कर आया था कि शो को मैंने 1 घंटा घसीटना है, उसको चलाना है। चलाने के लिए मेरे को आपकी बातों को नकारना पड़ेगा, और मैं नकारूंगा, मैं सहमत नहीं होऊंगा, बट कन्विंस मैं पहले ही हो गया। ऐसे ही संत तुकाराम हुए। तुकाराम को कंटीले डंडे मार मार कर इतना मारा, एक एक आदमी ने इतना मारा, वो लहू लुहान हो गए, क्योंकि कांटे वाले डंडे से उनको पीटा गया था। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्होंने क्रोध नहीं किया, और वो मार मार के आदमी थक कर डंडा वहीं पर फेंक के चला गया। तो तुकाराम जी ने वो सोटी मतलब जो डंडा था कंडे कांटे वाला, वो उठाया, उसको जाकर वापस दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने मेरे को मारा जरूर, मुझसे कुछ ऐसा अपराध हुआ होगा आपके प्रति, जो आप इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, जो आपने मेरे को मारा, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, ये लो आपका डंडा, आप वहां पे भूल गए थे। फिर उसने सोचा हाय इंसान कैसा है, और मैं इससे इतने बड़े साधु के प्रति मैंने ऐसा अपराध किया। फिर उसने बोला एक्चुअली ना, आप प्रचार कर रहे थे तो मेरी किताबें नहीं बिक रही थी, तो मेरे को खुंदक चढ़ गई, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे पास कुछ श्रवण के लिए आ रहा था, मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो सच्चा साधु जो होता है उसको इसलिए में कभी क्रोध नहीं आता, वो बड़ा ही हम्बल होता है, बड़ा ही विनम्र होता है। फिर है त्याग की भावना, खत्म होने वाला है। ठीक है, त्याग की भावना, प्रभुपाद जी जो है वो मतलब मंदिर पहुंचे तो उनके लिए एक डिवोटी दूध लेकर आया। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर बोला कि मेरी एक डिसाइपल है, वो प्रेग्नेंट है, शिष्या है, वो गर्भवती है, क्या उसके लिए भी दूध है आपके पास? तो उसने बोला नहीं प्रभुपाद जी, सबके लिए तो दूध नहीं है हो पाता हमारे पास, हमने तो आप ही के लिए रखा है। तो प्रभुपाद ने बोला ओके ठीक है, मेरी उस डिसाइपल को बुलाओ, वो गर्भवती है, उसको प्रभुपाद जी ने अपना दूध का गिलास दिया कि तू प्रेग्नेंट है, तू इसको पी ले, तेरे अंदर तुझे ज्यादा जरूरत है। तो यह है त्याग की भावना। ठीक है, यह है त्याग की भावना। फिर है शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि। ठीक है, शांति। क्या नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं। फिर है शांति। तो शांति में क्या है कि शांति का आपको पता ही है, वैसे शांति के बारे में क्या ही एक्सप्लेन करें ज्यादा। ठीक है, शांति तो पता ही है आपको कि इंसान को शांत रहना चाहिए, मतलब कि आपको दुनिया प्रभोग करेगी लेकिन उठना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। फिर है छिंद्रावेशन में रुचि। छिंद्रावेशन में अरुचि, अरुचि क्या है कि हमको दूसरों के अवगुण देखना बहुत पसंद आता है। अरे वो तो ऐसे बोलता है, अरे वो तो ऐसे चलता है, अरे वो तो ऐसे रंग के कपड़े पहनता है, मतलब क्या बोलते हैं, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, है ना, वो आंटी तो देखो इतनी बूढ़ी होगी, सिर के बाल चिट्टे हो गए, फिर भी लाल रंग के कपड़े पहन के पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। दूसरों की बुराइयां करने में लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है ना। लेकिन यह हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है, जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं। तो इसलिए हमको किसी की भी बुराई को नहीं देखना चाहिए, खास तौर पे जब कोई व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब किसी की पीठ के पीछे तो हमको बिल्कुल भी बुराई जो है वो नहीं देखनी चाहिए। फिर है समस्त जीवों पर करुणा। ठीक है, समस्त जीवों पर करुणा। अब जो समस्त जीवों पर करुणा है, ये भी है कि भाई हमारे लिए हर एक के प्रति करुणा का, दया का भाव होना चाहिए। हमको किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ना मेंटली ना फिजिकली ना वर्बली किसी को हर्ट करना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हम जीवों को तो बहुत मारते हैं ना, कीड़ियां मार दी, मच्छर मार दिए, मक्खियां मारी, काकरोच मारे, छिपकली है तो उसको मार दिया, कुत्ता गली में आया बेचारा, उसको ऊपर से पत्थर फेंक दिया, है ना। गाय आई उसके ऊपर पानी फेंक दिया, गाय को चलो पत्थर नहीं मारेंगे हिंदू, लेकिन ये पानी फेंक के उसको आगे कर देंगे कि हमारे घर के बाहर गोबर को कर देगी, है ना। तो इस तरह से हमको उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। लोगों को भी कई बार लोग मारते हैं, उस तरह से भी हर्ट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर है लोभ विहीनता, ये तो हमको सबको पता है कि लालच नहीं करना चाहिए, ना ही आसक्ति रखनी चाहिए। फिर है भद्रता, सज्जनता। भद्र का अर्थ है शिष्ट, सभ्य, सुशिक्षित, अच्छा भला या सज्जन होना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा चरित्रवान, अच्छे कैरेक्टर का होना। लज्जा यानी कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो, कि कोई गलत काम ना करे। शर्म होनी चाहिए इंसान को कि मैं ये करूंगा तो शर्म वाली बात है मेरे लिए ऐसा करना, है ना, कुछ ऐसे लज्जा होनी चाहिए। संकल्प, दृढ़ निश्चय, एक बारी मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, जब संकल्प ले लिया 16 माला 4 नियम तो फॉलो करने ही करने हैं। फिर है तेज, या क्षत्रियों के लिए कि अत्यंत बलशाली होना चाहिए, निर्बलों की रक्षा करनी चाहिए, अहिंसक होने का दिखावा नहीं करने चाहिए, यदि हिंसा की जरूरत पड़े तो हिंसा जरूर दिखानी चाहिए। ठीक है। फिर है क्षमा, क्षत्रियों को क्षमावान भी होना चाहिए, तो जो गलती माफ की जा सकती है उसको माफ कर देना चाहिए, है ना, दिल बड़ा करके।
धैर्य। किसी प्रयास में भले ही सफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को धैर्य के साथ प्रगति करनी चाहिए। फिर है पवित्रता, ये ब्राह्मणों का गुण है, नहाना धोना, है ना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, आंतरिक दृष्टि से भी स्वच्छ रखना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अंदर से साफ रखना, शास्त्रों का पढ़ के अपने आप को अंदर से साफ रखना, नहा धोकर बाहर से साफ रखना, साफ कपड़ा पहनना, नाखून नुखून काट के रखने, बाल बुल काट के रखने, ठीक है, बाबू की तरह से, मतलब ज्यादा लंबे नहीं करने। यार देखो, आप जो साधु संत के बाल भी लंबे होते हैं ना, वो भी साफ ही होते हैं, मतलब कि शैम्पू करते हैं, वो जटाएं बनाते हैं, मतलब कि उस वे में वो नहीं करते, कंगी वंगी नहीं करते हैं, लेकिन सिर में पानी तो ये लोग भी डालते हैं। ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, एक प्रकार से वो भगवान से जलने के बराबर होता है, भगवान से जलने मतलब ईर्ष्या करने के बराबर होता है। क्योंकि हम जलेंगे कब, जब हम देखेंगे सामने वाला हमसे ज्यादा अच्छा है, बेटर है, उसमें गुण ज्यादा है। अब उसमें वो गुण कहाँ से है, भगवान से है, क्योंकि भगवान ही तो षड ऐश्वर्यों के स्वामी है। उसमें वो गुण कहाँ से है, भगवान से है। तो जो षड ऐश्वर्य के स्वामी है, इसलिए हमको किसी से भी नहीं जलना चाहिए। ठीक है, हमको किसी से भी नहीं जलना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो एंड में है वो है कि सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये शूद्र के लिए है। अब शूद्र जो होते हैं, ऑफिस में जॉब करने वाले होते हैं ना, सेवा करने वाले हैं, चाहे वो सड़क के ऊपर स्वीपर हो, आप उनको बोलो ए कितना आता नहीं है टाइम पे, ए यहाँ पे आ, यहाँ से उठा कूड़ा निकाल यहाँ से, वो सुनता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाँ भाई मेरे को इज्जत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो जी मालिक जी साफ कर देता हूँ, हाँ जी हाँ जी आंटी मैं कर देता हूँ, वो बस ऐसे करके चुपचाप अपना काम करेगा। और वैसे सम्मान की अभिलाषा, ये सारे जो 26 दैवी गुण है सबके अंदर होने चाहिए, आम सबके अंदर होने चाहिए, बट नहीं होते हैं, बट होने सबके अंदर चाहिए। तो इसको डेवलप करने का तरीका यही है, अपने आप पे चेक बॉक्स लगाओ कि हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो 26 गुण थे इसमें, इसको कंप्लीट करने में हमारा टाइम जो है 7:30 का हो गया, तभी करके मैंने आज तात्पर्य नहीं लिया था। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर तात्पर्य लेती तो खाली आज तात्पर्य ही पढ़ पाते, और कल फिर हमारी क्लास भी होती तो मैं इतना समय नहीं दे पाती। फिर मैं ऊपर ऊपर से एक एक लाइन में एक्सप्लेन करती, ये है ये है ये है ये है, चलो आगे चलो आगे चलो आगे। ठीक, लेकिन आप भक्तों का धन्यवाद। कक्षा जब शुरू हुई थी तो 35 लोग थे, अभी यहाँ पे 19-20 ही लोग हैं, जो कि वाकई रसिक हैं, जो कि वाकई सुनना पढ़ना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, वही यहाँ पर हैं, बाकी निकल रही हैं। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे